गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th और 9th ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा जितना एक्साइटेड आप हैं आज के सेशन के लिए, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर में खास बात क्या है कि एंड में हम आज से दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली अपना करंट अफेयर्स का सेशन कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले एकदम अटेंटिव होकर अच्छे से सेशन स्टार्ट करते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर? आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर पे जो कुमार पोस्ट है हमारा, उस पर पहली वुमेन ऑफिसर कौन है जो हाल ही में डिप्लॉय हो चुकी हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में आप कीवर्ड फर्स्ट देखेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं कैप्टन शिवा चौहान, जो कि ऑफिसर हैं फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये बन चुकी हैं हमारी पहली वुमेन ऑफिसर जिनको कि ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया है कुमार पोस्ट पे सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, और ये पोस्ट है कहाँ पे? ये एक्चुअली 15,632 फीट पे है। और इसका नाम कुमार पोस्ट क्यों रखा गया है? इनका नाम लेट कर्नल नरेंद्र कुमार के ऊपर रखा गया है, उनको बेसिकली ट्रिब्यूट पे करने के लिए, क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था ऑपरेशन मेघदूत में। ठीक है, कब हुआ था ऑपरेशन मेघदूत? 1984 में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो कुमार पोस्ट सियाचिन में डिप्लॉय हो चुकी हैं, तो ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। अच्छा, आप में से कौन कौन बताएगा कि कैप्टन भावना कांत किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी एक टाइम पे? नेक्स्ट है, विच हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू एंश्योर फ्री फूड एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव पर्सनस? कौन सा हाई कोर्ट है जिसने हाल ही में गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि वो अपने स्टेट में सभी HIV पॉजिटिव पर्सनस को फ्री फूड प्रोवाइड करें, साथ ही उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करें? तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट। इन्होंने दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको ये डायरेक्शंस दी हैं कि इन्हें फ्री फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है सभी HIV पॉजिटिव पर्सनस को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्शंस दिए हैं जो ग्रीवेंसेज हैं अफेक्टेड पेशेंट्स की, उनको भी अच्छे से टेक केयर करना है। ठीक है, तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ये जो डायरेक्शंस हैं ये गवर्नमेंट को वहाँ की दी हैं। और एड्स की बात करें अगर, तो वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को। और थीम थी क्या इस साल के लिए? इक्वलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है, बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? कहाँ पे है बेली सस्पेंशन ब्रिज? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है बेली सस्पेंशन ब्रिज को। कहाँ पे? चेनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये 240 फीट पे लाई करता है और फिलहाल इसको कंप्लीट कर दिया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑल्दो इसकी डेडलाइन थी फरवरी मंथ में कंप्लीट करने की, 1 महीने के बाद, लेकिन 1 महीने पहले ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जनवरी मंथ में कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, और इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो अक्टूबर मंथ में। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे लाई करता है? याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, एज ऑफ जनवरी 2023 व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द जनरल प्रोविडेंट फंड? आपको बताना है कि जनवरी 2023 की बात करें अगर, तो जनरल प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फंड होता क्या है। एक्चुअली ये एक तरह का अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट या परसेंटेज इस जनरल प्रोविडेंट फंड में बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रखा है 7.1% पे। और प्रीवियस क्वार्टर की अगर बात करें जो दिसंबर 31 को एंड हो गया था, इसमें भी सेम रेट था 7.1%। और अब ये जो रेट है 7.1% का, ये कब से वैलिड हो गया है? नया रेट जनवरी 1, 2023 से। और कब तक रहेगा? तो मार्च 31, 2023। उसके बाद देखेंगे कि इन्हें फिर से अनचेंज रखना है या फिर इसको चेंज करना है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? हाल ही में फिनेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में जो इन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट फिलहाल जनरल प्रोविडेंट फंड का कितना है? ये है 7.1%। नेक्स्ट है,
इंडिया साइंड $1.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में इंडिया ने $1.2 बिलियन का लोन एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया है। देखिए, आपको एक हिंट देती हूँ, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इन केस अगर आपका माइनस मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो आप हमेशा इस ऑप्शन के साथ जाया करिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और अगर माइनस मार्किंग है तो फिर सोच समझ के ही आंसर टिक करिएगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि नुसरत मैम ने बताया था कि यही होता है हमेशा, तो इसी को टिक करके आ गए। अगर आप थोड़ा सा मतलब रिस्क लेना चाहते हैं तो यूजुअली यही आंसर होता है, क्योंकि ठीक है, हम लोग सबसे ज़्यादा लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही क्योंकि लेते हैं। तो हमने $1.2 बिलियन लोन रेज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, एक बार फिर से एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अगर लोन एग्रीमेंट देखें जो हमने एडीबी के साथ किए हैं, तो इसमें आता है सबसे पहला $350 मिलियन का लोन। ये हमने किस लिए लिया है? महाराष्ट्र स्टेट में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर एक और लोन एग्रीमेंट हमने किया है $300 मिलियन का, और इसको हमने असम स्टेट में जो वहाँ पे मेजर रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए लिया है, और हाईवेज को भी, ठीक है। और इसके बाद एक और है, इसमें अमाउंट नहीं है, इसको हमने लिया हुआ है पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए त्रिपुरा स्टेट में, साथ ही मेट्रो रेल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चेन्नई में, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे कुछ लोन एग्रीमेंट्स हैं जो हमने डिफरेंट स्टेट्स के लिए हैं। याद रखिएगा, ये हमने लिया है एडीबी के साथ, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। AIIB की बात करें तो हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? BI से याद कर लीजिए, उल्टा जाएंगे तो BI मतलब बीजिंग, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023 फॉर अ 2-year टेन्योर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने नए मेंबर्स ऐसे हैं जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं 2023 में अगले 2 सालों के लिए। तो टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने UNSC को इस साल ज्वाइन किया है। और कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं ये? तो ये हैं, फर्स्ट इसमें आती है इक्वाडोर कंट्री, फिर सेकेंड है जापान, थर्ड है माल्टा, इसके बाद फिर फोर्थ है मोजाम्बिक, और फिफ्थ है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इनके नाम आपको एकदम रट लेने हैं, तुरंत रट लेने हैं। और अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी 5 कंट्रीज़ को ये रिप्लेस करेंगे, तो वो 5 कंट्रीज़ हैं इंडिया, फिर आयरलैंड, इसके बाद कीनिया, फिर मैक्सिको, और फिर नॉर्वे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो UNSC ज्वाइन कर रही हैं, और ये भी याद रखना है कि 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो ये जो 5 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं, इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग इंस्टॉल कर दिया है उन मेंबर कंट्रीज़ के फ्लैग्स के पास जो ऑलरेडी इसके मेंबर हैं। और UNSC की बात करें तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। कौन कौन से हैं ये? इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, ठीक है। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द हाउस होल्ड्स टू मूव अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि ये उन घरों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो इन केस कैपिटल सिटी को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होते हैं कंट्री के अंदर? तो ये कंट्री है जापान, ठीक है। जापान ने डिसाइड किया है कि ये उन घरों को हेल्प करेंगे जो इनकी कैपिटल सिटी टोक्यो के बाहर रहने जाते हैं, ठीक है। और रीज़न क्या है? जो डिपॉपुलेशन का केस है जापान में अदर एरियाज़ में, उनको बेसिकली टैकल करना। ये चाहते हैं कि लोग टोक्यो सिटी से निकल के थोड़ा सा और ऐसे एरियाज़ में जाके रहें जहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हैं, ताकि एक तरह से यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम हो सके, ठीक है। और जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उनको 1 मिलियन येन दिया जाएगा अगर वो कहीं और शिफ्ट होते हैं तो, ठीक है। और ये पर चाइल्ड दिया जा रहा है। 1 मिलियन येन का मतलब आप समझते हैं $7,700 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है जापान कंट्री का इनिशिएटिव है। रीज़न क्या है? ये चाहते हैं कि टोक्यो से निकल के लोग थोड़ा सा डिसएडवेंटेज्ड एरियाज़ की तरफ भी शिफ्ट करें। फाइन। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ अ रणजी ट्रॉफी मैच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो रणजी ट्रॉफी मैच है उसमें फर्स्ट ओवर में ही किस बॉलर ने हैट्रिक ली है 3 विकेट्स एक साथ लेके? तो ये है सौराष्ट्र के क्रिकेट कैप्टन जयदेव उनदकट। इन्होंने इसको अचीव किया है सौराष्ट्र के एलाइट ग्रुप B मैच के दौरान जो हो रहा था अगेंस्ट दिल्ली
कहाँ पे, एट राजकोट। ठीक है, और इन्होंने 6 विकेट टोटल लिए हैं 29 रन्स में इन हिज 9 ओवर्स। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से 3 फीमेल अंपायर्स हैं जो ऑफिशिएट कर रही हैं इस साल का रणजी ट्रॉफी मैच। तो इनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट है इसमें वृंदा राठी, सेकेंड है जननी नारायण, और इसमें थर्ड नेम किसका है? गायत्री वेणु गोपालन। ठीक है, तो ये 3 नाम्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये 3 फीमेल अंपायर्स पहली बार ऐसा हो रहा है कि रणजी ट्रॉफी मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कमीशन कर रहा है? ये है एनटीपीसी लिमिटेड। इन्होंने कमीशन किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। कहाँ पे? इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ एनटीपीसी कवस टाउनशिप। कहाँ पे है ये? सूरत में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट एफर्ट है एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है कवस में, इसको कैसे बनाते हैं? वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसका यूज़ करके इसको फॉर्म किया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है या प्रोजेक्ट है, ये अब तक सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास रही है, लाइक यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, और अब हम भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है? एनटीपीसी लिमिटेड का। लेकिन इसके अलावा आपने एक फेस्टिवल आजकल सुना होगा जिसका नाम है गान नगाई फेस्टिवल। ठीक है, और ये जो है कौन से स्टेट का है? याद रखिएगा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये इनका एक तरह से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जब वहाँ पे हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको सेलिब्रेट करती है, इसका नाम है जेलियांग रोंग। ठीक है, और ये जो जेलियांग रोंग कम्युनिटी है इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं हमारी? फर्स्ट है रोंगमई, सेकेंड है लियांगमई, और थर्ड है इसमें जेमे ट्राइब्स। ये 3 ट्राइब्स इसमें आती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि गान नगाई फेस्टिवल कौन से इंडियन स्टेट का फेस्टिवल है, तो याद रखिएगा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट द कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट। एक्चुअली कर्नाटका स्टेट जो है इसको क्लियरेंस मिल चुका है फ्रॉम द सेंटर कि ये अपना कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं महादाई रिवर पे। ठीक है, तो इनको 2 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए फिलहाल क्लियरेंस मिल चुका है, एक इसमें से ये वाला था। तो गोवा ने इस डिसीजन को ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किया है और इन्होंने अब प्लान किया है कि ये अपने कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर के सामने। और कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट का एम क्या है? जो महादाई रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करना, ताकि जो कर्नाटका में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो रिवर है महादाई रिवर, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और उसके बाद ये अरेबियन सी में फ्लो करती है इन द स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रोजेक्ट किसका है? कर्नाटका स्टेट का। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट्स द बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट किस इंस्टीट्यूशन का है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नींव रख दी है इस 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट की। कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में, इसके जयपुर में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? SJVN लिमिटेड अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू, जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और बीकानेर की बात करें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट सोलर यील्डिंग एरियाज है कंट्री का। और ये प्रोजेक्ट कब कमीशन होगा? मार्च 2024 में। और SJVN की बात करें तो ये लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट किसका है? SJVN लिमिटेड का। लास्ट क्वेश्चन है, सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो ब्रिज है ये कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज को इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और ये जो है वन ऑफ द 28 प्रोजेक्ट में आता है जिसको कि डेवलप किया जाएगा अलॉन्ग द बॉर्डर विथ चाइना, इसमें से ज़्यादातर। ठीक है, इसमें से लगभग 12 ऐसे हैं जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में हैं, 5 ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं, 3 जो है सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में है, और 2 जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सियोम ब्रिज कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब वेट हमारा खत्म होता है और हम चलते हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन की तरफ। ठीक है, तो ये आज हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे? मैंने 240 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं दिसंबर मंथ से, जिसको हम टोटल 16 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम रोज 15 क्वेश्चंस एक पार्ट में करेंगे। इस तरह 16 दिन के अंदर अंदर हमारा ये 240 क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप वीडियो को पूरा स्किप करके लास्ट के ये 5 मिनट में रिवीजन वाला सेशन देख सकते हैं सभी पार्ट्स के, और इस तरह आपका दिसंबर मंथ पूरा कवर हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग कैटेगरी वाइज बहुत दिन से कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ कि जो भी मंथ सबसे करीब होते हैं उनके करंट अफेयर्स पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लाइक जनवरी में अगर कोई एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा आपसे नवंबर और दिसंबर से पूछा जाएगा, राइट? तो इसी तरह हम लोग पहले दिसंबर का कर लेते हैं एक बार, फिर नवंबर की तरफ चलेंगे, अक्टूबर की तरफ चलेंगे। इसी तरह हम लोग हर सेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग इसी तरह कवर करेंगे। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट्स में कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा और ये आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस। और 2022 के लिए इसका जो वेन्यू था वो था उत्तराखंड का औली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यूजुअली आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट कौन सा हो गया? उत्तराखंड। अच्छा, एक चीज़ और, अब जब तक युद्ध अभ्यास अगला एडिशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपको वेन्यू यही वाला याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये इसका 18th एडिशन था। एज पर द रिसेंट डेटा, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया ड्यूरिंग 2018 to 2020? सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हुई हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, मतलब जब 1 लाख लाइव बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें जो माँ की डेथ होती है वो कितनी हुई है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में ये वैल्यू थी 97 पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, और अगर आपसे पूछेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट हमारा क्या है एमएमआर को लेके, तो याद रखिएगा इसको हमें रिड्यूस करके 70 पर लाख करना है। कौन से साल तक? 2030 तक। विच फ्रेंच फूड प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस? याद रखिएगा फ्रेंच फूड प्रोडक्ट एक है जिसका नाम है बैगुएट। इसको हाल ही में यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिल चुका है। अब इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं, कैसे इसको बनाते हैं ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा, बस जो आपके एग्जाम में आएगा वहाँ पे यही चीज़ें कवर करेंगे। व्हेन इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। किस लिए? ट्रिब्यूट पे करने के लिए उन लोगों को जो कि केमिकल वॉरफेयर के विक्टिम्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस दिन हम थोड़ा सा इनकरेज करते हैं कि लोग जो यूज़ है केमिकल वेपन्स का उसको टोटली एलिमिनेट करें और उनकी हेल्प करें जो कि सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सच वॉरफेयर। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस? तो हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि चाइना ने एक अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जिसमें कि 3 एस्ट्रोनॉट इनके मौजूद थे, और स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी इनके 3 एस्ट्रोनॉट पहले से थे, तो टोटल इन्होंने 6 एस्ट्रोनॉट अपने एक साथ स्पेस स्टेशन में इकट्ठा किए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? चाइना। नेक्स्ट है RH-13 which was seen in the news recently is a semi-dwarf gene of which crop? तो टीम ऑफ साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ड्रॉट रेजिलिएंट सेमी ड्वार्फ व्हीट जीन को डिस्कवर किया जिसका नाम था RH-13। याद रखिएगा ये व्हीट की एक वेराइटी है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क? ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस? इस इंडेक्स को टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया ने। उसके बाद इसमें सेकंड पे था साउथ कोरिया, थर्ड पे था जापान, फिर था पनामा और फिर था यूएस। ये टॉप 5 कंट्रीज रहीं इस इंडेक्स में। अगर हम बॉटम कंट्रीज की बात करेंगे तो उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड सोमालिया। ठीक है, यूजुअली टॉप मोस्ट ही पूछा जाता है, और किसी इंडेक्स में अगर टॉप मोस्ट कंट्री इंडिया है तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट पॉल्यूशन? पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए कौन सा स्टेट है जिसने हाल फिलहाल अपने ग्रैब को इंस्टॉल कर दिया है स्टेट में? ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जेम को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2016 में।
और ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडिया में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। और रीज़न क्या है इसको लॉन्च करने के पीछे? एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना गवर्नमेंट बायर्स के लिए, ठीक है। तो किसी वजह से न्यूज़ में था उस टाइम पे, इसीलिए बस आपको याद रखना है कि जेम प्लेटफॉर्म 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्कीम? यहाँ पे एक्चुअली स्टेट होना चाहिए, स्कीम नहीं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है ये राजस्थान का है, और इसके अंदर क्या होगा, जो भी फैमिलीज हैं जो इनरोल्ड हैं चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में, उनकी जो वुमेन हेड्स हैं उनको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद होगी अगले 3 सालों तक, ठीक है। और इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ विथ 12,000 करोड़ रुपीस टेंडर। रीज़न क्या है, ये इनसे इंटरनेट एक्सेस और फ्री स्मार्टफोन्स खरीदेंगे अंडर द स्कीम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान ने जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लॉन्च की है उसके लिए इन्होंने कौन सी 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है? ये है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? यूपीएससी में मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। और किस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है? क्योंकि जो फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी हैं प्रीति सूदन, ये अपॉइंट हुई थी एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी रिसेंटली। विच स्टेट कैबिनेट फ्लोटेड द बिल टू इम्प्लीमेंट 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन के लिए सिक्योर करने के पर्पज से एक बिल पास किया है स्टेट में? ये है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज नेम्ड प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? हाल ही में उत्तराखंड स्टेट ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। What is the theme of the World AIDS Day 2022? अच्छा, इस क्वेश्चन को तो अभी इसी सेशन में डिस्कस किया था हमने। 1 दिसंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और थीम क्या बताई थी अभी पीछे? इक्वलाइज, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारे 15 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए। इनको बिल्कुल रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कोई भी क्वेश्चन स्लिप नहीं होना चाहिए आपके दिमाग से। और अगर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, उसके बाद भी अगर आप दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स वहाँ गलत करके आएंगे तो फिर जान लीजिए कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको डेली एमसीक्यूज में कर चुके हैं, वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद फिर आप लोग मंथली रिवीजन में इसको पढ़ चुके हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे करवाया जा रहा है ताकि बिल्कुल दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चिपक जाएं आपके, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका फ़ायदा मॉक टेस्ट में दिखाई देगा। साथ ही अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन रिवीजन सेशन से। और इसके अलावा आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, साथ ही ये वाला इनिशिएटिव हमारा कैसा है, और इसमें अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। हम ज़रूर उसको कंसीडर करेंगे अगर हमें रेलेवेंट लगता है तो, ठीक है। तो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जीके टुडे दिन रात मेहनत कर रहा है कंटेंट वाइज। बस आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। हम लोग आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, फिर मंथली बेसिस पे, फिर रिवीजन बेसिस पे देते हैं। तो अगर आप अच्छे से जीके टुडे को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं ठीक से, नोट्स बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक होगा, और एटलीस्ट करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.